बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कितना इजीली जो है वो कार्टून एनिमेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्कोप कितना है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा के देख लें तो कोई भी कार्टून एनिमेशन वाला चैनल है, अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलियंस नहीं बिलियंस के हिसाब से व्यूज हैं। यूट्यूब की जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो बच्चों की तरफ से आती है, मैक्सिमम व्यूअरशिप जो होती है वो बच्चों की तरफ से ही आती है। आप जितने भी शॉर्ट्स देख लें तो उसमें देखें कि बच्चों के हिसाब से मिलियंस के हिसाब से व्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चे उनको बहुत रिपीटेडली देख रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऐसा कार्टून चैनल बना लेते हैं 2D या 3D एनिमेशन, तो उसके बाद आपका चैनल जो है वो दिनों में ग्रो करता है। इस स्किल का जो ना सिर्फ यूट्यूब पे इतना ज्यादा जो डिमांड है, इसके साथ साथ अगर आप देखिए फाइवर पे या अपवर्क पे अगर आप कार्टून बनाना सीख लेते हैं तो उसके बाद आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे जो है वो हमारे यूट्यूबर बहन भाई हैं जो कि कहते हैं कि एआई जनरेटेड वीडियोस बना लें तो इसमें इतना स्कोप है, या फिर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन जो है वो उसमें कार्टून बना लें और उसको लगा दें आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 2024 की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें यूट्यूब ने ऐसे सारे चैनल्स की मोनेटाइजेशन बिल्कुल 100% बंद की हुई है। आप यूट्यूब की जो है वो टर्म्स एंड पॉलिसीज को देख सकते हैं। जितना भी एआई जनरेटेड वीडियोस होंगी या फिर आपने किसी भी एप्लीकेशन में कार्टून बनाए होंगे तो वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो कार्टून एनिमेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम 5 ऐसे एप्लीकेशन पे काम करेंगे, लेकिन इनके बहुत ही बेसिक पॉइंट जिसमें आप सिर्फ कार्टून बना सकें। क्योंकि अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में जाने के लिए तो इनमें आपको बहुत ही महीने दरकार हैं, जिसमें आपकी इसकी ए टू जी हर चीज को सीख सकते हैं। अगर आप सीख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप नहीं सीख सकते तो मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप इन 5 सॉफ्टवेयर की बेसिक को देखते हुए आप कार्टून एनिमेट कर सकते हैं। कार्टून को कहाँ से उठाना है, किस तरह से कार्टून का करेक्टर बनाना है, उसमें जॉइंट्स कैसे लगाने हैं, उसके बाद उसको चलाना कैसे है, उसके हाथ में अगर कोई मूवमेंट देनी है तो किस तरह से देनी है, उसकी आंखों की ब्लिंकिंग किस तरह से होगी या वो कैसे बोलेगा। तो आप इन 4-5 वीडियोस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कार्टून एनिमेट कर सकें। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये 5 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी जो कि आपके सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो इलिस्ट्रेटर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी कैरेक्टर को कैसे जो है उसकी लेयरिंग कर सकते हैं। आप उसके जो है वो बॉडी पार्ट्स की कैसे लेयरिंग करेंगे, आप कैरेक्टर उठा के लाएंगे कहाँ से। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें जॉइंट्स कैसे लगा सकते हैं। आपको अगर कार्टून में जॉइंट्स लगाने हैं, उनमें बोन्स लगानी है, बोन्स लगाने के बाद ही वो इस काबिल होगा ना कि वो मूवमेंट कर सका है। उसके बाद मैं थर्ड नंबर पे बता दूं कि आपने कार्टून एनिमेटर में उसको एनिमेट करना है, उसको चलाना है। अगर उसने दौड़ना है या उसने कोई ऐसी मूवमेंट करनी है तो वो हम कार्टून एनिमेटर में सीखेंगे। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आपको जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए आपके पास होने चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स, जिसमें आप प्रॉपर जो है वो एक सीन क्रिएट करेंगे। जैसे स्टोरी टेलिंग है या कोई भी ऐसा सीन क्रिएट करना है तो आफ्टर इफेक्ट्स में होगा। उसके बाद सबसे लास्ट पे जो है वो रेंडरिंग के लिए हम यूज करेंगे मीडिया एनकोडर। तो अगर आपके पास ये पांचों एप्लीकेशन जिसमें इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कार्टून एनिमेशन, एनिमेटर 4 और उसके साथ जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स और मीडिया एनकोडर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ये फ्री वाले वर्जन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है वो आपके इस सिस्टम में घर बैठे जो है वो एप्लीकेशन लेके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करा दूंगी। जो है वो सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सिस्टम i5 थर्ड जनरेशन, i5 फोर्थ जनरेशन, उसके साथ साथ अगर आपके पास 8 GB रैम है तो तब आप इन सॉफ्टवेयर को जो है वो इजिली रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में या लैपटॉप में। अगर आपके पास नहीं है, थोड़ा सी कम स्पेस है, तो तब ये सिस्टम में चल तो जरूर जाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा जो है वो स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होना जरूरी है। इस स्किल को सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बिना किसी ताहीर के चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन की तरफ। मैंने बहुत सारी मेहनत के बाद ही इस काम को सीखा है, तो मैं चाहती हूँ हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं वो भी इस स्किल को सीखें ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी अर्निंग कर सकें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने जो फाइवर पे और अपवर्क पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है और मैं कर भी रही हूँ। अगर आपको जो है वो इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में हर चीज को सीखना है कितना इजीली आप कर सकते हैं, या अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी समझ नहीं आ रही तो मेरे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में हर चीज से गाइड करूंगी। और ऐसी अगर आप पेड जो है वो कोर्स लेना चाह रहे हैं तब भी आप मुझसे प्रॉपर इसकी क्लासेस ले सकते हैं। आप देखेंगे कि उसके बाद आप कितना इजीली जो है वो कार्टून एनिमेट कर सकेंगे। तो बिना किसी ताहीर के चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कार्टून एनिमेट कर सकते हैं। तो आपके सिस्टम में सबसे पहले ये 4 सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए। कार्टून एनिमेशन में जो फर्स्ट स्टेप में हम कार्टून लेते हैं वो कहीं किसी भी आप फ्री साइट से उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये जो कार्टून है वो फ्री पिक से लिया हुआ है, इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा।
उसके बाद आप कोई भी ऐसा करैक्टर लेते हैं और उसमें जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग का भी तरीक़ेकार बहुत आसान है, अगर आप करना सीख लेते हैं। उसके बाद आप इसको लेयरिंग में करते हैं। आप इसके हर पार्ट को एक अलग अलग लेयर में इलिस्ट्रेटर में करते हैं। आप हैंड्स को अलग लेयर में करेंगे, फोर आर्म्स को, आर्म्स को, इसकी बॉडी को, इसकी जो है वो लेग्स को, इसकी ईयर्स, नोज़, मतलब हर एक चीज़ को जो है ना वो अलग अलग लेयर में आप इसको करते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट एज़ कर देंगे PSD में, मतलब आप इसको फ़ोटोशॉप के लिए जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम फ़ोटोशॉप में इसको किस तरह से करते हैं, उसमें हमने इसको जॉइंट्स लगाने होते हैं। सेकंड स्टेप में इसको जो फ़ोटोशॉप में मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको जो चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे आप इसी जो है वो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वो टेम्पलेट प्रोवाइड करने के बाद उस टेम्पलेट पे जो बोन्स हैं उसको रिप्लेस करना होता है। जितना भी टेम्पलेट्स में ज्वाइन होते हैं उसके हर पार्ट के साथ हम इस मंकी के करैक्टर के पार्ट को जो है उसको रिप्लेस करेंगे। उसके ऊपर हम वो वाली बोन्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। तो मतलब जैसा टेम्पलेट होता है वैसे ये मंकी करैक्टर जो है वो ऐड हो जाता है। इसकी आइज़ को उसके साथ हम रिप्लेस करेंगे, इसके आईब्रोज़ को, नोज़ को, माउथ को, हर चीज़ को, मतलब हर एक पार्ट को जो है वो हम उसके बॉडी पार्ट्स के साथ जो है वो रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट करने के बाद जो उसके जॉइंट्स होंगे वो सारे इसके साथ जो हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो सारे जॉइंट्स लगे हुए हैं। ये टेम्पलेट जो साथ में दिया हुआ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब के इसी जो है उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसको जो है वो कार्टून एनिमेशन में लेके आएंगे, और जो सी भी हमने मूवमेंट इस पर अप्लाई करनी है, लेट्स सपोज इसको आपने वॉक कराना है, इसको आपने रन कराना है, या इसके कोई भी मूवमेंट आप चाहते हैं कि वो करें, तो आप इसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, या इसमें ऑलरेडी जो मूवमेंट है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशन होती हैं वो कार्टून एनिमेशन में होती हैं। तो ये अगर आप ये 3 स्टेप सीख लेते हैं तो जो सबसे लास्ट पे जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स किया जाता है, जिसमें आप इसको पूरे को एक मतलब स्टोरी में क्रिएट कर देते हैं। तो ये 4 इजी स्टेप होते हैं जिसमें आप पूरा एक कार्टून बना लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी आने वाली वीडियोस को जो है वो आप देखते रहें। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको गाइड करूँगी कि आप किस तरीके से जो है इलिस्ट्रेटर में लेयरिंग कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि आप फ़ोटोशॉप में किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही वीडियो में अगर आप सीखेंगे तो ये काफ़ी लेंथी कोर्स हो जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे तो आपके लिए जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो मेरी बहुत सारी आने वाली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।